परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का वर्णन, जो चिद रूप अहंकार रूप कर्ता को अहम इदम इंदो वृत्ति रूपी क्रिया को और परस्पर भिन्न घ्राण आदि से ग्राहे गंध आदि विषयों को एक साथ प्रकाशित कर दे। वेदांत शास्त्र में उसी चिद रूप को साक्षी कहते हैं। साक्षी एक साथ कैसे सबको प्रकाशित करता है सो दिखाते हैं। मैं रूप को देखता हूँ, शब्द को सुनता हूँ, गंध को सूंघता हूँ, रस चखता हूँ, छूता हूँ आदि प्रकार से दृष्टा, दर्शन और दृश्य तीनों को एक साथ ऐसे प्रकाशित करता हूँ जैसे नृत्यशाला में रखा दीपक सबको एक साथ प्रकाशित करता है। जैसे नृत्यशाला में रखा दीपक नृत्यशाला के स्वामी सभ्यों अर्थात दर्शकों तथा नर्तकी को भी बिना भेदभाव के प्रकाशित करता है और उन स्वामी आदि के न उपस्थित रहने पर भी प्रकाशित होता रहता है। ऐसे ही साक्षी अहंकार, बुद्धि और विषयों को भी प्रकाशित किया करता है और सुषुप्ति आदि के समय और अहंकार आदि के न रहने पर भी स्वयं प्रकाशित होता रहता है। प्रश्न, जब प्रकाश रूपा बुद्धि ही अहंकार का प्रकाश कर सकती है तो उससे भिन्न साक्षी की कल्पना क्यों की जाए? इसका उत्तर देते हैं। कूटस्थ अर्थात निर्विकार साक्षी के ज्ञाति अर्थात स्वप्रकाश चैतन्य रूप से सदा भासते रहने पर यह बुद्धि उस साक्षी के स्वरूप चैतन्य से प्रकाशित होकर ही घटपट आदि अनेक रूपों में विकृत हुआ करती है। अभिप्राय यह है कि विकारी होने से बुद्धि जड़ है, वे स्वयं स्फूर्ति रहित है, अतएव उससे भिन्न सर्वाभासक साक्षी मानना पड़ता है। इस बात को नाटक के उपकरणों की कल्पना से स्पष्ट करते हैं। यहाँ अहंकार स्वामी है क्योंकि नाटक के स्वामी की भांति विषय भोग की सफलता या विफलता होने से हर्ष और विषाद इसी अहंकार को होते हैं। विषय ही इस नाटक के दर्शक हैं। नाटक की सुख दुखमय घटनाओं से जैसे दर्शक अप्रभावित रहते हैं, ऐसे ही विषयों को भी सुख दुख कुछ नहीं होता। बुद्धि ही इस नाटक की नर्तकी है। नर्तकी के अंग भंगी आदि की भांति नाना प्रकार के विकार इसी में होते हैं। ताल आदि के धारण करने वाली इंद्रियां हैं क्योंकि इंद्रियां बुद्धि के विकारों के अनुकूल व्यवहार करने लगती हैं और ये साक्षी ही इन सब का अभासक दीपक है क्योंकि यही इन सब को प्रकाशित किया करता है। परंतु अहंकार आदि का अभासक होता हुआ भी साक्षी उससे संबंध के जुड़ने या संबंध के टूटने से विकारी नहीं होता क्योंकि जैसे दीपक अपने स्थान पर रखा हुआ गमन आदि विकार रहित हुआ अपने समीपस्थ चारों ओर के पदार्थों को प्रकाशित करता है, ऐसे ही स्थिर स्थायी अर्थात तीनों कालों में अचल साक्षी भी बाहर भीतर प्रकाशित करता रहता है। प्रश्न, साक्षी के बाहरी भीतरी विभाग नहीं होते तो फिर वे बाहर एवं भीतर प्रकाशित करता है, ये कैसे कहा? इसका उत्तर देते हैं। बाह्य और भीतरी विभाग देह की दृष्टि से हैं, साक्षी के नहीं हैं। विषय तो शरीर से बाहर रहते हैं और अहंकार शरीर के भीतर होता है। मैं घट को देखता हूँ वाक्य में तो प्रथम मैं इस रूप में भीतरी अहंकार के साक्षी होकर भाषित हुए साक्षी का फिर घट को देखता हूँ। इस प्रकार घटाकार वृत्ति के स्फुरण रूप में बहिर्गमन अनुभव में आता है। वस्तुतः अविकारी साक्षी बाहर भीतर कैसे प्रकाश कर सकता है? इसका उत्तर देते हैं। देह के भीतर स्थित बुद्धि में इस आकार के दृष्टा साभास अहंकार को विषय करने वाली देह के भीतर स्थित बुद्धि वह ये घट है इत्यादि आकार से रूप आदि के विषय करने के लिए चक्षु आदि इंद्रियों द्वारा बार बार बाहर आती है। इस प्रकार उस बुद्धि में जो चंचलता है वे उस बुद्धि के अभासक साक्षी में वृथा ही आरोपित कर ली जाती है। साक्षी वस्तुतः चंचल अथवा बाहर भीतर आने जाने वाला नहीं है। भाषक में भाष्य की चंचलता के आरोप को दृष्टांत से समझाते हैं। झरोखे से घर के भीतर गया हुआ थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश यद्यपि स्वतः अचल है
परंतु उस प्रकाश में हाथ के नचाने पर वह प्रकाश नाचता प्रतीत होता है, वस्तुतः नाचता नहीं है। इसी प्रकार अपने स्थान अर्थात अपने स्वरूप में अवस्थित साक्षी बाहर भीतर गमन आगमन न करता हुआ भी बुद्धि की चंचलता से वैसे वैसे करता प्रतीत होता है। ऋषि, तो क्या साक्षी बाह्य आदि किसी देश में स्थित होता है? बताते हैं, साक्षी न बाह्य होता है न आंतर, क्योंकि ये दोनों देश तो बुद्धि के हैं। हम तो इतना कहना चाहते हैं कि बुद्धि और इंद्रिय आदि सबके प्रतीति के शांत हो जाने पर वे साक्षी जहां स्वस्वरूप में भासता है वह वह है। प्रतीति मात्र के निवृत्त हो जाने पर तो देश की भी प्रतीति नहीं होगी, फिर वे साक्षी तनिष्ठ कैसे कहा जाएगा? इसका उत्तर देते हैं, यदि कोई भी देश नहीं भासता तो साक्षी को तुम बिना ही देश का समझ लो, क्योंकि देश आदि की सब कल्पनाओं के अधिष्ठान आत्मा को अपने लिए किसी देश की अपेक्षा नहीं है। शास्त्रों में उसे जो सर्वगत कहा है वे सर्वदेश की कल्पना से ही कहा है। वस्तुतः तो वह आत्मा स्वभाव से सर्वगत भी नहीं है, स्वभाव से तो वह अद्वितीय और असंग ही है।